यानी 10 साल में सरपंच गांव का रह चुका हूं और अब मैं जिला कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूं। 40,000 मुसलमानों के गंगापुर क्षेत्र में वोट हैं। अभी फ़िलहाल जो रामकेश मीणा हैं, ये एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि रामकेश मीणा अधिक से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उभरता है यहाँ पर, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और वो सियासी जो मुस्लिम वोट को है किस तरह से प्रभावित कर सकता है? तो अगर वो कुछ वोट काटता है तो मुसलमानों का भी नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होता है। इस्माइल के जीतने के चांसेस नहीं है, फिर इसकी वजह क्या है? तो उसने बताया कि मैं हर चीज़ को टेबल पे चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मुस्लिम पूरी कम्युनिटी की टेबल पे बात हो और जो उनसे वादे हों वो पूरे हों। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक टेबल पर बैठ के बात कर लें और इस्माइल भाई भी इसमें शामिल हो। वो भी कांग्रेस के पीसीसी सदस्य रहे हैं, वो कांग्रेस के अच्छे वर्कर हैं, तो हम तो उसमें सहमत हैं और इस्माइल भाई के हम साथ हैं कि वो रामकेश जी से बात करें और उन्हें अपना समर्थन दें। कई कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है और वो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं। जितना भी हमसे कुछ बन सकेगा हम मुसलमान भाइयों की मदद करेंगे हमारे फंड से। हम तो ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान भाई कांग्रेस को वोट दें। तो बीजेपी के मंसूबे कभी सही नहीं रहते हैं मुसलमानों के प्रति, एससी और एसटी के प्रति। मुसलमानों का कभी भी वो ये नहीं चाहते कि इनका भला हो। मुसलमानों के पीर, मज़ार, मस्जिदें कितनी शहीद होगी यूपी में। बुलडोजर चलाएंगे, मुसलमानों की 5-5, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगों को बेग तोड़ दिया। एससी के लोग अगर मूछ लंबी रख के जा रहे हैं तो उन पर भी उनको एतराज़ है। मुसलमानों के पीर, मज़ार, कई ऐसे उनके काम हैं जिससे मुसलमानों को सख्त नफरत है। मुसलमान ये चाहता है कांग्रेस की सरकार आए। एन एक्सप्रेस अपने सभी दर्शकों का वेलकम करता है और गंगापुर सिटी एक ऐसी विधानसभा है जहां पर एन एक्सप्रेस के 90% दर्शक हमें पसंद करते हैं और हमारे चैनल को देखते हैं। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से, हम सभी आप दर्शकों को ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सियासी और सामाजिक दायरा बड़ा वसी है और अगर सियासी कैनवस की बात करें तो वो अपने आप में अप्रिशिएबल है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं। और अगर वर्तमान विधायक की बात करें, जो यहाँ के वर्तमान विधायक रामकेश मीणा जी, उनके एक इम्पॉर्टेंट सलाहकार नहीं बल्कि उनके बराबर का दर्जा रखते हैं और एक अपना मकाम रखते हैं यहाँ की सियासत में। ज़िला बन चुका है और ज़िला बनाने में यहाँ रामकेश मीणा जी के योगदान के साथ साथ उन अनवर अली काजी जो उनके बड़े इम्पॉर्टेंट एक कंपेनियनशिप को निभाते हैं, एक दोस्ती को निभाते हैं, उनका भी कितना किरदार है। लेकिन यहाँ जो हम कुछ बात करना चाहेंगे वो कैलकुलेशन होगा यहाँ की सियासी समीकरण क्या है। और इस सियासी समीकरण पे जो अंदाज़ हमने देखा है, जो एटीट्यूड हमने देखा है, जो सोशल दायरा हमने देखा है और जो सामाजिक दायरा हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है, उस सामाजिक दायरे के साथ साथ जो शख्सियत हमारे बराबर में बैठी है, सच तो ये है कि वो एक मुस्तहिक हैं यहाँ पर अपनी दावेदारी की। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि वो खुद दावेदारी नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट को। वेलकम सर, अपना परिचय अपने अंदाज में दीजिए। मेरा नाम अनवर अली काजी है। दो सभों में यानी 10 साल में सरपंच गांव का रह चुका हूं और अब मैं जिला कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हूं और मेरा खेती और होटल का बिजनेस है। मैं कांग्रेस से अपना ताल्लुक़ रखता हूं। क्षेत्र में यहाँ मुस्लिमों की करीब 40,000 मुसलमानों के गंगापुर क्षेत्र में वोट हैं, लेकिन हम चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए हम कांग्रेस का साथ देते हैं और कांग्रेस को ज़्यादातर मुस्लिम अपना मत देते हैं। दूसरी बात, अभी फ़िलहाल जो रामकेश मीणा हैं, ये एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। इन्हों के विकास में
70 साल जो विकास गंगापुर सिटी में नहीं हुआ वो इनके टाइम में हुआ है। यहाँ जिला अस्पताल, गंगापुर को ज़िला बनाना, सड़कों का जाल बिछाना और भी चंबल का पानी लाना और पाँचने के पानी खुलाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना, ये सारे इनके विकास में उपलब्ध हैं। रामकेश मीणा, मैं आप पूरी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि रामकेश मीणा अधिक से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइए कि रामकेश मीणा जी के दिल में इतनी जगह आपने बनाई, इतना इम्पोर्टेंट जो आपका स्पेस है, जो प्लेस है, जो मकाम है, वो कैसे बना है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ख़ास तौर से गंगापुर सिटी की जनता जानने की ख्वाहिशमंद है। देखिए, मैं आम जनता के सुख दुख में काम में आता हूँ और हमारे जो मीणा साहब हैं उन्होंने भी आम जनता के लिए बहुत काम किए हैं, उनके सुख दुख में काम आए हैं। जब दोनों का काम एक जैसा है तो इसलिए हमारा आपसी भाईचारा ऐसा बना हुआ है कि वो कोई भी काम करते हैं तो हल्का फुल्का मशवरा हमसे लेते हैं। और मीणा साहब इतने अच्छे आदमी हैं कि इन्हों के ज़माने में गंगापुर सिटी कई बार सांप्रदायिक दंगों की तरफ बढ़ा, लेकिन इन्होंने उसे ख़त्म कर दिया और गंगापुर में भाईचारा बिल्कुल अमन चैन आज भी कायम है। अच्छा, जैसे यहाँ पर कोई मुस्लिम में कैंडिडेट है, नाम थोड़ा जहन में नहीं आ रहा है, तो अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उभरता है यहाँ पर तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और वो सियासी जो मुस्लिम वोट को है किस तरह से प्रभावित कर सकता है? देखिए, हम यहाँ पर चुनाव जीत नहीं सकते। क्यों कि सवाल सर ये है, जीत तो नहीं सकते, लेकिन अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो रामकेश मीणा जी को किस तरह से वो प्रभावित कर सकता है? नहीं, नुकसान तो होगा ही। क्यों कि बीजेपी कांग्रेस की यहाँ बराबर टक्कर रहती है, तो अगर वो कुछ वोट काटता है तो मुसलमानों का भी नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान होता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि मुसलमानों की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं लड़े ताकि कांग्रेस को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अच्छा, मुस्लिम कैंडिडेट इस्माइल के जीतने के चांसेस नहीं है, फिर इसकी वजह क्या है? तो ना चाहता, लेकिन मैं हर चीज़ को टेबल पे चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम पूरी कम्युनिटी की टेबल पे बात हो और जो उनसे वादे हों वो पूरे हों। इस पर आप कैसे रोशनी डालेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर सारे मुस्लिम एक जगह जमा होकर एक टेबल पर बात करें कि हमें क्या चाहिए और तुम हमें क्या दे सकते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक टेबल पर बैठ के बात कर लें। और इस्माइल भाई भी इसमें शामिल हो और वो भी कांग्रेस के पीसीसी सदस्य रहे हैं, वो कांग्रेस के अच्छे वर्कर हैं। और अगर उनकी ये मंशा है कि टेबल पर बैठ के बात हो तो हम तो उसमें सहमत हैं और इस्माइल भाई के हम साथ हैं कि वो रामकेश जी से बात करें और उन्हें अपना समर्थन दें। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी सलाह है इस्माइल साहब की, हम इससे सहमत हैं। अच्छा, मुद्दे जो है ना वो सब सरेआम होने चाहिए। कुछ ऐसा मुद्दा भी बताया है कि जैसे कुछ कब्रिस्तान को लेके है, कुछ अल्पसंख्यक एक आवासीय विद्यालय को लेके है, कुछ इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। तो वो मुद्दे जायज़ हैं या बस ऐसे ही कुछ हवाई बातें हैं? नहीं, बिल्कुल जायज़ मुद्दे हैं। अभी हमारा मुस्लिम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्टल बना हुआ है, बन रहा है, आधे से ज़्यादा उसमें काम हो चुका है। ये भी सब रामकेश जी की देन है। और उन्होंने कब्रिस्तान के लिए भी ज़मीन अलॉट की है, कई कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई है और वो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए कोई चीज़ के लिए मना नहीं की और वो चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई बिल्कुल अमन चैन से रहे और जितना भी हमसे कुछ बन सकेगा हम मुसलमान भाइयों की मदद करेंगे हमारे फंड से। अनवार अली काजी, जितना भी मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर्स हैं, ख़ास तौर से उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और उस अपील के पीछे उनका लॉजिक क्या होगा?
हम तो ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान भाई कांग्रेस को वोट दें। अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, बीजेपी यहाँ जीतती है, तो बीजेपी के मंसूबे कभी सही नहीं रहते हैं मुसलमानों के प्रति, एससी और एसटी के प्रति। मुसलमानों का कभी भी वो ये नहीं चाहते कि इनका भला हो। आपने देखा होगा यूपी, एमपी, इन प्रांतों में, यूपी एमपी में जो सरकार है वो बीजेपी की है, और आज वहाँ एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, इससे पूरे हिंदुस्तान की जनता इसे जानती है। एससी के लोग अगर मूंछ लंबी रख के जा रहे हैं तो उन पर भी उनको ऐतराज़ है। मुसलमानों के पीर, मज़ार, मस्जिदें कितनी शहीद होगी यूपी में। तो यूपी एक ऐसा शहर है, एक ऐसा प्रांत है जिसने ये बता दिया है कि अगर हमारी सरकार रहेगी तो हम हिंदुस्तान में ये सब कुछ करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। मुसलमानों की 5-5, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगों को बेग तोड़ दिया। कई ऐसे उनके काम हैं जिससे मुसलमानों को सख्त नफ़रत है। मुसलमान ये चाहता है कांग्रेस की सरकार आए, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके रहें, एक कानून, एक बात सबके साथ होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि अभी आपकी शब्दों में, आपकी बातों में कौम का दर्द झलक रहा है, उस कौम के दर्द को वो लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं है, चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो उनको किस तरह से बताना चाहेंगे कि हकीकत क्या है? थोड़ा सा आसान से शब्दों में, आसान से लफ्ज़ों में। हम ये चाहते हैं, हमारे भाइयों को ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे दूसरे प्रांतों में हमारे भाई रह रहे हैं, उन पर उनके मकानों को नस्त नाबूद कर दिया, वहाँ बुलडोजर चला दिया। और पहले अटल जी के ज़माने में ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री खुद ऐसी बातें करते हैं, मुसलमानों के प्रति जहर उगलते हैं। मुसलमानों के प्रति आज तक उन्होंने एक शब्द ये नहीं बोला कि ये मुस्लिम मकानों पर क्यों बुलडोजर चल रहे हैं, आज तक एक शब्द नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये रणनीति क्या है कि पंखी, एक मीणा है, पंखी मीणा, उन्होंने AIMIM से अपनी घोषणा कर दी है, तो वो कितना प्रभावित करेंगे मुसलमानों को, इसके बारे में भी बताइए। देखिए साहब, पंखी एक बहुत अच्छा लड़का है और हमने पहले इसे निर्दलीय चुनाव लड़ाया था। मुसलमानों ने काफ़ी हद तक इन्हें वोट दिया और जिताने की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे पहुंचा दिया, लेकिन कुछ मामूली से मार्जिन से वो चुनाव हार गए। आज की तारीख में अगर वो ओवैसी जी की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम अगर उन्हें वोट देता है तो यहाँ बीजेपी निकल जाती है। इसलिए मुसलमान, हम पंखी भाई से ये अपील करते हैं कि वो भी कांग्रेस में आए, कांग्रेस का सपोर्ट करे। अगर मुस्लिमों के वोट अगर उन्हें मिल जाते हैं तो वो तब भी चुनाव नहीं जीतते हैं। अगर कांग्रेस का टिकट किसी मीणा को नहीं मिलता, किसी दिगर कौम को मिलता, तो पंखी भाई चुनाव में अपनी जगह बना सकते थे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से है रंगलाल मीणा, और जिनका नज़रिया हमें बहुत उदासीन नज़र आया। हमने कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, क्योंकि आप एक सियासी हैं और सामाजिक है, आपका दायरा है, आप चीज़ों को बेटर समझ सकते हैं। तो रंगलाल मीणा के बारे में भी बताइए कि किस तरह का कैंडिडेट है और कितना फ़ाइट दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, उसको इस सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखो, मैं क्षेत्र में घूमा हूँ, मीणा इलाके में गया हूँ, मुझे 10% मीणाओं ने तो कुछ ऑब्जेक्शन किया और 90% मीणा आज भी श्री रामकेश जी के साथ हैं। और रंगलाल जी वाली जो बात है, बहुजन समाज पार्टी से कोई भी जो जीतता है कैंडिडेट, वो कांग्रेस या बीजेपी में जाके मिल जाता है। इसलिए बहुजन समाज के लोग सभी इससे नाराज़ हैं और वो कांग्रेस के साथ हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी शिकायतें आई हैं, कहते हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं रामकेश मीणा जी, उनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, खौफ है, और जो गरीब आदमी अपनी बात रखने में हमेशा नाकाम साबित होता है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है काजी जी का?
देखिए, मैं रामकेश जी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हर रोज़ उनके वहाँ 7 बजे से 11 बजे तक उनका दरबार चलता है और अमीर गरीब किसी का वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है और सबका काम वो करते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा काम हो, हर आदमी को खुश करने का प्रयास करते हैं और उनकी आदतें बहुत अच्छी हैं। कार्यकर्ताओं की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान से उनसे बात करते हैं। तो अल्टीमेट चलते चलते बताइए कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी 2 पार्टी हैं, दोनों में फाइट है और फाइट के साथ साथ कांग्रेस को किस तरह से जीतते देखना चाहते हैं और अगर कुछ हल्की कमी आपको नज़र आती है इसको पूर्ति करना कैसे चाहते हैं, एक लाइन में? देखिए, कांग्रेस यहाँ गंगापुर सिटी में करीब 50,000 मतों से जीतेगी। क्यों? पहले रामकेश जी जब निर्दलीय चुनाव जीते तो उन्होंने मार्केट के लोगों से भी वोट नहीं मांगा था। आज मार्केट में उन्होंने श्याम मंदिर बनाया और भी कई, अग्रवाल कॉलेज है उसे 1 रुपये में पट्टा दिलाया। कई उनके ऐसे काम हैं जो हमारे अग्रवाल और हमारे ब्राह्मण भाई उनका एहसान मानते हैं और वो चाहते हैं कि हम वोट देकर इनका एहसान चुकाएं। और मुस्लिम, माली, एससी, मीणा, ये सारी कम्युनिटी श्री रामकेश जी के साथ हैं। आज की तारीख में रामकेश जी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। एक किरदार और सियासी किरदार ने एंट्री की है, रघुवीर सिंह, और वो भी मीना है। और जबकि रेलवे में उसने जॉब की है, रेलवे के बाद एक ऐसा शख्स जो सामाजिक और सियासी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रहा है, तो वो कितना और वो खासकर उनके गांव से ही है, रामकेश मीना जी के। तो वो पॉलिटिकल राइवलरी है, क्या है, किस तरह है, या डमी कैंडिडेट है, या उसमें कुछ लगता है कि आगे तक बढ़ेगा? देखिए, मीणा एक ऐसा समाज है कि एमएलए-शिप के लिए ये अपनी जान लगा देगा और ये एक ही कैंडिडेट को वोट देगा। रघुवीर जी हैं, अभी नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में, आगे काफ़ी उनका भविष्य है और वो अपना भविष्य दोबारा आजमाएंगे। कुछ लोग जो रामकेश जी के 10-5% खिलाफ हैं, वो लोग रघुवीर जी को उकसा रहे हैं। रघुवीर जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और ना ही वो चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वास्तविकता क्या है, कितना मुश्किल है ये सफ़र इस बार रामकेश मीना का दोबारा एमएलए बनना? चूँकि बहुत सारे लोग आ चुके हैं और लगता है शायद पिछली बार से इस बार टफ़ कंपटीशन है, तो इस पे एक ओरिजिनल नज़रिया क्या है? नहीं, टफ नहीं है। कंडीशन ये है आज की कि रामकेश मीना काफ़ी मतों से आगे हैं। उन्होंने विकास इतना किया है कि हर वोटर्स के दिल को उन्होंने छुआ है और हर वोटर्स पुनः रामकेश जी को अपना समर्थन देगा और इंशाअल्लाह उनकी बहुत अच्छी जीत होगी। ये अनवार अली काजी जो वास्तव में बहुत इनकी जड़ें, इनकी रूह की जड़ें, इनकी आत्मा की जड़ें, और लगता है कि कहीं ना कहीं रामकेश मीना और अनवार अली काजी दोनों का रिश्ता जो बातचीत के बाद निकल के आता है, उसमें लगा है कि कहीं ना कहीं रूह और जिस्म का रिश्ता नज़र आता है। हालांकि उन्होंने हर एक एस्पेक्ट पे अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक पॉजिटिव राय दी है, लेकिन इस पॉजिटिव राय के साथ साथ वोटर्स अपना अल्टीमेट फाइनल वोट किसको करता है ये तो वक्त और समय बताएगा और वो डेट बताएगी जिस दिन वहाँ रिज़ल्ट आएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं अपने दर्शकों से, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना इस इंटरव्यू पे और अनवार अली काजी के बारे में उनकी एक पर्टिकुलर राय क्या है, ख़ास तौर से सियासी राय शहर और विधानसभा गंगापुर सिटी को लेके। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।